हाँ समझ। हाँ समझ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कान्हा के गेट के पास। कि जब हाँ। टाइगर ने रोर किया था, हाँ। तो उसने 6 फीट की एक छलांग मार के उस राउं राउं करके जो रोर किया था, तो और फिर हमारी जिप्सी के पीछे भागा था वो। और इस पॉइंट पे हम सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थे कान्हा किसली के गेट से, जहाँ से कल सुबह हमें अपनी सफारी शुरू करनी। आधे घंटा तो यहाँ से। तो फिर बस क्या है, जंगलों के बीचों बीच शाम का वक्त हो चला है, एक चाय हो जाए। तो ये है कमलेश ढाबा, जो कि कान्हा के गेट के ठीक सामने है, जहाँ पर रुककर हमने अपनी लघु शंका का निराकरण और साथ ही साथ अपनी चाय की अभिलाषा को संतुष्ट किया। राम 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 मरा 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 हाय बच गया। अब बताया जाएगा कि जंगल के अंदर कॉलिंग कैसे होती है। कैंडिडली बताओ, कोई दिक्कत नहीं। जो तुम्हारा 12 सिंगा होता है, वो उसका अलार्म है। यानी कि आप 100% श्योर रहो कि कोई वहाँ पे, मतलब 90% तो टाइगर होगा और 10% प्रोबेबिलिटी है कि लेपर्ड या कुछ हो। तो उसका पॉप साउंड जैसा होता है, पॉप साउंड नहीं मतलब शार्प साउंड होता है ना उसका। शार्प साउंड जैसा अलार्म कॉल होता है ना। देखा हूँ मैं ना। और जो स्पॉटेड डियर है उसका होता है पॉप साउंड। हाँ समझ। हाँ समझ। वेलकम टू द लैंड ऑफ टाइगर्स। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी कान्हा के गेट, और कल हमारी सफारी सुबह यहीं से शुरू होगी। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं कान्हा के मेन एंट्रेंस गेट पर, और कल सुबह हमारी सफारी यहीं सुबह 5:30 बजे से शुरू होगी। चलो अभी चलते हैं रिजॉर्ट की ओर, देखते हैं रिजॉर्ट कैसा है। चलो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट, जहां पर हम आज रात रुकने वाले हैं। ये है कान्हा रिजॉर्ट, जो कि कान्हा के गेट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, जिसका मतलब है कि आप जंगल के बेहद करीब हैं और वन्य प्राणी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे तो डर लग रहा था कि रात में कहीं मेरी मुलाकात किसी भालू या तेंदुए से ना हो जाए। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे कान्हा रिजॉर्ट, जहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं, और बेहद ही खूबसूरत है यार ये। जंगल के बीचों बीच ये प्रॉपर्टी है, और एंटर कर चुके हैं अब हम कान्हा रिजॉर्ट। बहुत ही शानदार है। इत्तेफाक की बात है कि आप कान्हा घूमने आए हो और आप जिस जगह पर ठहरे हो उसका नाम भी कान्हा ही है। यहाँ का जो फील है वो मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ, इसलिए यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि फील क्या है एग्जैक्टली। जैसे ही मैंने रिजॉर्ट में एंटर किया, वहाँ की वाइब ही अलग थी। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, ये हरियाली, फूल खिले हुए हैं हर जगह, ये घने बादल, और मौसम के बारे में तो मैं क्या कहूँ, एक ही शब्द है, रूहानी। और सच कहूँ तो इतने वक्त बाद मैं अपने घर वालों के साथ छुट्टी मनाने निकला था, तो मेरी एक्साइटमेंट तो 7वें आसमान पे थी। बेहद ही अमेजिंग ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ये कान्हा रिजॉर्ट की, और मैं अंदर जा रहा हूँ, अंदर से बताता हूँ कैसा है ये। बाहर से तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ देखो छोटा सा लेक है, पेड़ों से लगा हुआ है पूरा ये। ये देखो लगे आम छोटे छोटे,
उधर की साइड मुझे लगता है पूल है और यहाँ एक बड़ा सा गार्डन है, छोटा सा स्टेज बनाया हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फंक्शन होता होगा। और रिजॉर्ट में घुसते साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी हिल स्टेशन में आ गया हूँ। बहुत ही नेचुरल रखने की कोशिश की गई है इस जगह को, आपको प्रकृति के पास रहने का एहसास ज़रूर होगा। मुझे पर्सनली रहने के लिए 5 स्टार होटल या फिर नेचर में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं तो डेफिनेटली नेचर को चुनूंगा। बहुत प्यारा लग रहा है भाई। Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. अब हम एंटर करने जा रहे हैं रिजॉर्ट के अंदर और मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसा ये रिजॉर्ट। बाहर से तो बेहद खूबसूरत है यार। ये देखो, ये है इसका एंट्रेंस। I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. ये है रूम्स। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है ये और इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा, भाई आपका नाम क्या है? थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल खोल लीजिए। सुनील दास। सुनील दास जी, थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में बताइए आप। हाँ, प्रॉपर्टी सर यहाँ से 10 एकड़ का जगह है अपना पूरा। हाँ ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको। ओके। पूरा यहाँ से अपना ये स्विमिंग पूल है, पीछे हाँ। तालाब है, इधर सामने लॉन है जहाँ। और ये साइटिंग से कितना दूर है अभी, कितना किलोमीटर्स पे कहलाता है? यहाँ से साइटिंग के लिए सर अपना मेन गेट 3 किलोमीटर पड़ेगा, ओके। खटिया गेट करके। वहाँ पे आप जाएंगे यहाँ से जिप्सी से, फिर अंदर एंट्री करेंगे। इस एरिया में आता है पर्टिकुलरली कभी ऐसे टाइगर या फिर कुछ जानवर वगैरह आ जाते हैं? नहीं, बस ये फेंसिंग के पास घूम- लेपर्ड वगैरह डियर ईयर आ जाते हैं बस। साइटिंग हो जाती है कभी हो कभी? जाती- कभी कभी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी फ़िलहाल हम प्रॉपर्टी पे एंटर कर चुके हैं। आज का हमारा रूम मैं आपको दिखाऊंगा। इन शैक्स में हमारा रूम, ये एक रूम हमें मिला है और सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है स्विमिंग पूल और काफ़ी अमेजिंग प्रॉपर्टी है यार, बेहद ही सुंदर, डिसेंट है। लेकिन नेचर के बीच होना ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी जगह आप स्टे करो, लेकिन अगर आप नेचर में हो तो आपका किसी भी प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा पैसे देना है या कम पैसे देना, इट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि आप नेचर के बीच में हो तो आप उसका फील ले सकते हो पूरी तरह। यार तुम्हारा एकांश, कैसा लगा पूल में नहा कर यार? बहुत अच्छा। स्विमिंग आती है तुमसे? हाँ, नहीं अभी सीख रहा था, करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, कहाँ से हो तुम एकांश? हाँ, मंडला नैनपुर। मंडला नैनपुर? तो मंडला से हो कि नैनपुर से हो? नैनपुर। तो तुम तो नैनपुर नहीं बताया तुमने, पहले ही मंडला बोल दिया तुमने। I know that you're coming back home. तो सबसे पहले मैं आपको टूर दे देता हूँ रूम का। रूम का ज़्यादा बड़ा टूर है नहीं। जिस रूम के सामने ये यहाँ पर एक चेयर है, यहाँ से व्यू है देखो, पूरा ही नेचर से सराउंडेड है ये। और रूम के अंदर का टूर देता हूँ मैं आपको। तो ये है रूम। तो ये है वो रूम जिस पे हम रुके हुए हैं। बड़ा ही अमेजिंग सा डिसेंट रूम है, सफिशिएंट रूम है। 5 लोग हम लोग रुकेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैट्रेसेस ले लिए हैं तो वो भी आ जाएंगी। लेकिन सीरियसली इस रूम की वाइब अलग है यार। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको।